नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना चाहूँगा और बच्चों को कैसे अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताया जाता है। छोटे-छोटे बच्चों को ये जानकारी देना बहुत ही आवश्यक है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड की परिभाषा लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड तो किसी संख्या, क्या लिखेंगे? किसी संख्या के गुणनखंडों को, किसी संख्या के, किसी संख्या के गुणनखंडों को उनकी, किसी संख्या के उनके उनके गुणनखंडों की, गुणनखंडों की सबसे छोटी, क्या? सबसे छोटी, सबसे सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य गुणन, अभाज्य गुणनखंडों या अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य अभाज्य संख्याओं, क्या लिखेंगे? अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं के गुणन, के गुणन फल के, गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। अभाज्य गुणनखंड से हम बहुत सारी संख्याओं को छोटे-छोटे संख्याओं में वितरित कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल लगा रहा है। एग्जाम्पल फर्स्ट है, जैसे मेरे पास 10 है और 10 को हम छोटी-छोटी अभाज्य संख्याओं में कैसे वितरित कर सकते हैं? तो 2 इंटू क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 1। तो मतलब ये छोटी-छोटी संख्याओं में विभाजित करना ही क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। यदि मैं दूसरी संख्या एक लूँ जो 16 है, तो इसको छोटी-छोटी संख्याओं में हम कैसे, इस प्रकार से हम इसको विभाजित कर सकते हैं। तो इस प्रकार 16 को भी हम विभाजित कर सकते हैं। लेकिन यह विधि भी है जिससे हम 16 को हम विभाजित कर सकते हैं कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 एकम 16। इसके अलावा हम यदि अभाज्य गुणनखंड का क्वेश्चन लगाएं और जिससे हम सरल विधियों से बच्चों को बता सकते हैं कि कौन सी छोटी-छोटी संख्या हो जो गुणा करने पर ये संख्या बनती है। तो जैसे कि मेरे पास 140 है, जैसे मेरे पास 140 है और 140 का क्या करना है? मुझे अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 140 को इस प्रकार से लिख दूंगा और अभाज्य गुणनखंड करूंगा। जब भी इकाई के स्थान पर जीरो या सम संख्या आती है तब हम 2 से इसको भाग देते हैं या 2 से हम इसको कट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखना है कि 2 का पहाड़ा 1 पे देना है, लेकिन एक छोटी संख्या है और छोटी संख्या है तो इस पे भाग नहीं जाता, तो यहाँ पर हम शून्य रख सकते हैं। अब आने वाली संख्या क्या लेंगे अपन? 4 लेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा और 2 सत्ते 14 और 0 का 0। लेकिन जब फर्स्ट में ही 0 आता है जिसका कोई भी वैल्यू नहीं होती, कोई भी मान्य नहीं है ये, इसलिए 0 को हम नहीं लिखते। फिर इकाई की संख्या क्या है? 0 है और हम क्या कर सकते हैं? 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 7 से हमको ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा 3 बार जाता है, 2 तिया 6 और इधर बच जाता है 1 और 1 0 के साथ आ जाता है तो 10 हो जाता है और इस प्रकार हम क्या करेंगे? 2 पंचे 10। अब यहाँ पर हमें देखना है दोस्तों कि इकाई के स्थान पर 5 है और तो 2 से नहीं जा रहा है। फिर हम 3 का दे रहे हैं तो 3 का भी नहीं जा रहा है, तो किसका देंगे? 5 का देंगे और 5 का
अब यहाँ पर 0 रख सकते हैं, लेकिन 0 की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए 35 में देंगे तो 7 पना 35, तो 7 एकम 7। इस प्रकार हम अभाज्य संख्या सीख सकते हैं किसका, 140 का, और 140 का जो फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 हो सकता है। इसी प्रकार दोस्तों एक अगला सवाल मैं लेना चाहूंगा, जिस पे जैसे कि 216 है, और इस 216 का क्या करना है, मुझे एलसीएम नहीं करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो जब तक अभाज्य गुणनखंड नहीं आएगा, एलसीएम या एचसीएफ नहीं आएगा, तो 2 का देंगे तो 2 एकम 2। इसके बाद एक पे नहीं जा रहा है तो 0 लिखेंगे दोस्तों, और फिर 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से देंगे तो एक पे नहीं जा रहा है, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। फिर इकाई पे 4 है, तो 4 है तो 2 से देंगे, 2 दूनी 4, एक बचा तो 7 हो गया दोस्तों। अब इकाई पे 7 आ गया है, 3 से जा रहा है, 3 नाम 27। फिर 3 से जा रहा है, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। जब तक एक नहीं आता दोस्तों तब तक करते हैं। तो 216 का जो क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 भी लिख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3 लिख सकते हैं। इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड सीख सकते हैं दोस्तों। एक एग्जाम्पल और लेना चाहूंगा दोस्तों, जैसे कि मेरे पास 81 है, 81 है, और 81 का मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा दोस्तों। 81 का अभाज्य गुणनखंड करना है मुझे। तो अब इकाई के स्थान पर 1 है जो कि विषम संख्या है, और जब सम संख्या होती है तो 2 से करते हैं। तो जब 3 का कब देते हैं दोस्तों, जब संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं और 3 के पहाड़े पे वो आता है, जैसे कि 8 और 1 9, और 9 3 के पहाड़े पे आता है तो 3 से देंगे, 3 दूनी 6। अब बच गया दोस्तों 2, 3 सत्ते 21, फिर 3 से देंगे, 3 तिया 9, 3 नाम 27 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इस प्रकार दोस्तों 81 का जो अभाज्य गुणनखंड है इस प्रकार से हम कर सकते हैं, और इंटू 1 भी लिख सकते हैं दोस्तों, या तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 4 या 1 का 1। इस प्रकार दोस्तों अभाज्य गुणनखंड हम करना सीख सकते हैं, और अभाज्य गुणनखंड आ जाने से एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही बन सकता है दोस्तों। तो आगे की वीडियो में मैं एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही इस अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से बन जाएगा, और अभाज्य गुणनखंड भी बन जाएगा और एलसीएम और एचसीएफ बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।